गुड मॉर्निंग, नमस्कार। घातांक घातांक को इंग्लिश में एक्सपोनेंट बोलते हैं। एक अच्छा नवीं के विद्यार्थियों के लिए हम वीडियो तैयार किए हैं। कक्षा नवीं में घातांक से संबंधित जानकारी जाती है, पढ़ाई जाती है। कक्षा 7वीं और 8वीं में घातांक से नियम पढ़ाते हैं, बताया जाता है। तो 7वीं 8वीं गणित जरूर पढ़िएगा, इससे कुछ आपको बहुत कुछ समझने में सुलभ होगा, आसानी से समझ जाएंगे। ये प्रश्न हमारे छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम महाप्रकार से मैंने प्रश्न लिया है। जरूर ढूंढिएगा, ये प्रश्न आपको मिलेगा, जरूर पढ़िएगा। निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। 32/243 से घात 4/5 और दूसरा है 243 से घात 1/5। पहले प्रश्न को पढ़े तैयार करते हैं। 32/243, इसका घात है 4/5। अब यहाँ पर देखिए मान ज्ञात करना है, तो 32 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे और 243 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पर 32 को तो आसानी से समझ सकते हैं, 32 में कोई दिक्कत नहीं है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और दूनी 32। ये 32 का मान हो गया। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, ये 32 हमको मिल गया। अब हमको चाहिए 243। तो 243 को हम इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो ये होता है 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3। 3 तिया 9, 9 निया 81, 3 तिया 9, 9 निया 81, 81 गुणित 3 कितना होता है? 3 3 3 8 24, 243 इनको प्राप्त हो गया। इसका घात 4/5। अब देखिए कहीं इसका हमको अभाज्य गुणनखंड प्राप्त नहीं हुआ है, तो कैसे निकालेंगे इसको अभाज्य गुणनखंड? ये 7वीं 8वीं में बताई जाती है अभाज्य गुणनखंड के लिए, फिर भी हम बता देते हैं आपको। ये 3 है, 2 से भाग नहीं जाएगा। ये विषम संख्या है, तो हम 3 से भाग देंगे। 3 8 24 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर ये विषम संख्या, तो फिर 3 से भाग देंगे। 3 दूनी 6, बच गया 2, 3 सत्ते 21। 27 को फिर 3 से भाग देंगे, 3 निया 27। अब 9 को फिर 3 से भाग देंगे, 3 तिया 9, फिर भाग दीजिए, 3 एकम 3। तो 243 बराबर क्या मिला? यहाँ पर हमको 1 2 3 4 5, 3 का गुणा कितने बार है? 5 बार। 3 गुणित 3, ये 5 बार हुआ। ये अभाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से अगर मान प्राप्त नहीं है, तो इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। बराबर। अब देखिए यहाँ पर ये 2 का गुणा 5 बार है और 3 का गुणा भी 5 बार है, तो इसको हम लिखेंगे 2/3 और इसका घात 5। और ये पूरे का घात कितना है? 4/5। अब इसमें डबल घात हो गया, तो इन दोनों घातों का गुणा होता है 2/3 और इसका घात 5 गुणित 4/5। 4/5 है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये कट जाते हैं ये। अब हमें क्या मिला? 2/3 घात 4। 2/3 घात 4 है, तो इसको हम फिर से 4 बार गुणा करते हैं। जितने घात है उतने बार गुणा करेंगे, तो ये 2/3 को हम फिर 4 बार गुणा करेंगे। अंश को अंश से गुणा करते जाते हैं, हर को हर से गुणा करते जाते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, या 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 निया 81। हमें क्या मिला? 16/81। ये 16/81 ये पहले प्रश्न का उत्तर होता है। ये आंसर है ये। अब दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा है? ये वाला प्रश्न है 243 घात 1/5। 243 घात 1/5, ये दूसरा प्रश्न है।
1/5। अब 243 का फिर हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 3 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 के गुणा 5 बार। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे? पहले वाले प्रश्न की तरह। इसको देखिए, बिल्कुल ऐसे ही निकालेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड इस तरह से निकालेंगे इसको। 243 का गुणनखंड जो है ये 3 का गुणा 5 बार जाता है, ये तो इस तरह से निकाल सकते हैं। तो 3 का गुणा 5 बार हुआ और इसका घात है 1/5। अब 3 का गुणा 5 बार है तो इसको हम बदल के क्या लिखेंगे? 3/5 इस तरह से लिखेंगे। ये पूरा मान जो है इस रूप में आ गया। अब ये 1/5 है घात, तो इसको हम फिर से 1/5। अब यहाँ पर फिर 2 घात हो रहे हैं, तो यहाँ ये सूत्र लागू होता है, a घात m गुणित घात n बराबर a घात m गुणित n। अगर 2 घात हैं तो ये दोनों घात का गुणा होता है। यहाँ भी 2 घात हैं, दोनों घात का गुणा हो जाएगा, बराबर 3 का घात 5 गुणित 1/5। ये 5 एकम 5, 5 एकम 5, क्या बचा यहाँ पर? 3 का घात 1। 3 का घात 1 मतलब 3। ये इस प्रश्न का उत्तर होता है। ये कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों के लिए था। आशा करता हूँ कक्षा 9वीं विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे, जरूर पढ़ेंगे। जहाँ से पढ़ रहे हैं जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारे जो 7वीं 8वीं मेरे जो घातांक संबंधित जो प्रश्न जारी किए हैं, वीडियो जारी किए हैं, जरूर पढ़िएगा। इससे आपको इन प्रश्नों को समझने में बहुत आसानी उपलब्ध होगी, बहुत आसान होंगे आपके लिए। तो 7वीं 8वीं गणित पढ़िएगा, क्योंकि जितने भी सूत्र हम पढ़ते हैं 7वीं 8वीं में, वो सब के सब इसमें लागू होते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, एक ही बार करना पड़ता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। थैंक यू।